नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट 6 नुक्ता। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज को करेंगे और कॉपी पार्ट को करेंगे। सबसे पहला हमें प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, उचित स्थान पर नुक्ते का प्रयोग करना है, यानी कि बिंदी लगानी है कि हमें कहाँ कहाँ लगानी है। सबसे पहले देखो दे रखा है यहाँ पे फीस, तो आप फ के नीचे बिंदी लगा दोगे। उसके बाद यहाँ देखो फिल्म, की आवाज आती है जैसे ही हम बिंदी लगाएंगे तो फ के नीचे यहाँ बिंदी लग जाएगी फिल्म। वैसे ही यहाँ पे डिवीजन, तो डिवीजन ज के नीचे हम बिंदी लगा देंगे। ऐसे ही आगे फर्ज, तो फ के नीचे बिंदी लग जाएगी, नुक्ता लग जाएगा। ऐसे ही आगे जुल्म, तो ज के नीचे हम बिंदी लगा देंगे। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है यहाँ पे तूफान, तो फ के नीचे हम बिंदी लगाएंगे। उसी तरह आगे देखो रफ्तार, फ के नीचे हम बिंदी लगा देंगे। आगे दे रखा है यहाँ पे सफेद, फ के नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। उसी तरह आगे यहाँ दे रखा है फर्क, तो फ के नीचे हम बिंदी लगा देंगे। इस तरह आगे देखो अगला शब्द यहाँ दे रखा है जरा, तो ज के नीचे हम बिंदी लगा देंगे और बन जाएगा जरा। फसल, फस, तो सिस की जो आवाज आ रही है वो बिंदी की वजह से आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे फसल। और यहाँ प्राइज, ज के नीचे हम बिंदी लगा देंगे। आगे देखते हैं फायर, फ के नीचे हम बिंदी लगाते हुए बनाएंगे फायर। वैसे ही फैसला, फ के नीचे बिंदी लगाएंगे। इसी तरह आगे देखेंगे इज्जत, ज के नीचे हम बिंदी लगाएंगे। आगे हमें चित्रों का नाम लिखते हुए क्या करना है, उनकी पहचान भी करनी है। देखो सबसे पहला हमें यहाँ पे चित्र लिखा है, किसका चित्र है, ये यहाँ बनी हुई है सड़क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सड़क। अगर हम यहाँ पर बिंदी नहीं लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको, सड़क, और जब बिंदी लगा देंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा, सड़क। ऐसे ही आगे हमें एक किसका चित्र दे रखा है, जो भिखारी होते हैं उसे और क्या कहते हैं, फकीर, तो हम यहाँ लिखेंगे फकीर, फ के नीचे नुक्ता लगा देंगे। ऐसे ही आगे यहाँ देखो दे रखा है चित्र जहाज, तो जहाज में हम ज के नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हुए लिखेंगे यहाँ पे जहाज। अगला चित्र है यहाँ पे चौराहा, जिसको हम चौतरफा भी बोल सकते हैं और चौराहा भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे चौतरफा, फा के नीचे बिंदी लगा देंगे या फिर लिख देंगे चौराहा। आगे देखो ये किसका चित्र दे रखा है, ये है जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बढ़ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बढ़ई। अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बढ़ई, और बिंदी लगाने पर बढ़ई। आगे ये देखो किसका चित्र देखा है, ये है किताब। हम क्या करेंगे, किताब में क के नीचे बिंदी लगा देंगे और बन जाएगा किताब। यहाँ पे सही शब्द चुनकर क्या करना है, इन शब्दों को पूरा करना है। खाली जगह दे रखी है, एक शब्द के लिए आपको ड ड़ वैसे एक शब्द लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पहाड़, तो कौन सा ड यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ लिख देंगे पहाड़। उसी तरह आगे देखो यहाँ दे रखा है कड़क, तो ड का प्रयोग होगा या ढ का प्रयोग होगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कड़क, ढ का प्रयोग होगा कड़क। ऐसे ही यहाँ हमें आगे दे रखा है पढ़ना, तो पढ़ना के लिए किसका प्रयोग होता है, ड का या ढ का, तो आप लिखोगे ढ, पढ़ना। उसी तरह चढ़ना, तो किसका प्रयोग होगा, चढ़ना में ड का प्रयोग होगा, चढ़ना। ये बच्चों हमारी हुई है बुक एक्सरसाइज। आगे हम करेंगे इसके कॉपी पार्ट। कॉपी पार्ट में मैंने आपको करवाया है नुक्ता, ज या फ आगा ध्वनि जिसके नीचे बिंदु लगता है, उन शब्दों के प्रयोग से हमने पहला प्रश्न किया है यहाँ पे श्रुतलेख का। हम जितने भी श्रुतलेख लिखेंगे वहां पर, यहाँ पर देखो या तो फ होगा जिसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा, या फिर ज होगा जिसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा। और एक और आपको मैंने यहाँ पे एक अक्षर और सिखाया था, ओ, ये जो ऐसे चंद्र बन जाता है, सिर्फ चंद्र जिसके ऊपर बिंदी नहीं लगती है, सिर्फ चंद्र बनता है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ओ की ध्वनि में पढ़ते हैं। ये क्या है कि इंग्लिश का, जो इंग्लिश की ध्वनियां होती है उससे आया गया है, लेकिन इसको हिंदी में भी प्रयोग में लिया जाता है। जो सिर्फ चंद्र बनाते हैं उच्चारण करते हैं ओ के रूप में। देखो अगर मैं इसको 6 नंबर वाले को पढ़ूंगी ना तो कैसे पढ़ा जाएगा, अगर इसके ऊपर चंद्र नहीं होगा तो मैं इसको बोलूंगी बाल, और जब मैं इसके ऊपर चंद्र का प्रयोग कर दूंगी तो कैसे पढ़ा जाएगा, ये बॉल। आइए हम शुरू से देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिया है साफ, फ के नीचे हमने नुक्ता का प्रयोग किया है, साफ। ऐसे ही माफ, सजा,
फायदा, आवाज, और ये क्या है, बॉल। ये बा के ऊपर जब चंद्र लग जाता है तो ओ की ध्वनि निकालते हुए बोलते हैं इसको, बोल। और वैसे ही आगे सड़क, पापड़, पढ़ना और चढ़ना। आगे देखते हैं प्रश्न 2, वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है जिसमें आपको एक एक शब्द और लिखकर इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर है, सड़क पर चलती डैश रानी, तो इस डैश में आपको करना है गुड़िया रानी। पढ़ती लिखती डैश रानी, पढ़ती लिखती बढ़ती रानी। ऐसे ही सुंदर डैश पहनती रानी, क्या पहनती है वो जो गुड़िया रानी, क्या सुंदर पहनती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉक, सुंदर फ्रॉक पहनती रानी। दिन भर डैश रहती रानी, दिन भर क्या करती है वो गुड़िया रानी, हंसती रहती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हंसती। प्रश्न 3 हम करेंगे मिलाकर लिखिए। मिलाकर लिखिए में आपको क्या करना होता है, सिर्फ प्लस हटा करके लिखना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, अगर किसी भी शब्द के नीचे हलंत लग जाता है तो वो आधा आता है। तो आगे आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ये चीज आपको बार बार प्रयोग करनी होगी। जैसे यहाँ इस चैप्टर में भी थोड़ा सा है, देखो सबसे पहले हमें दे रखा है फी प्लस सी, प्लस हटा के क्या बनेगा, फीस। ऐसे ही आगे देखो यहाँ पे दे रखा है फी प्लस ल, उसके नीचे हलंत प्लस म, तो अब आप क्या करोगे, इस ल को आधा कर दोगे और क्या बनेगा, फिल्म। इसी तरह आगे देखो यहाँ पे दे रखा है टा, उसके ऊपर चंद्र, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन बोलेंगे कि इसमें क्या है, ये तो, और ये फी, तो क्या बनेगी, टॉफी। आप टॉफी बोलते हो ना, लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं, टा बना करके ऊपर चंद्र बना देते हैं, तब इसको बोलते हैं टॉफी। ऐसे ही आगे देखो यहाँ पे दे रखा है चॉकलेट, ऊपर जब हमने लगाया इसके ऊपर चंद्र तो क्या बन जाएगा, चॉकलेट, ओ की मात्रा लग जाएगी ना, समझ में आ रहा है। चा के ऊपर जब हम चंद्र लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे, ओ बोलेंगे, इसको चा नहीं बोलेंगे, इसको चो बोलेंगे, चॉकलेट। इसका टा नहीं बोलेंगे, टो बोलेंगे, टॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे और क्या दे रखा है, ब प्लस ड प्लस ई, क्या बना, बड़ाई। ऐसे ही आगे हमें यहाँ दे रखा है प्रा प्लस ई प्लस ज, क्या बना, प्राइस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर, निम्न स्थान पर नुक्ते का प्रयोग करना है। यहाँ पर शब्द दे दिए, उसके साथ में हमें क्या करना है, नुक्ता लगाता जाना है, बिंदी लगाती जानी है। सबसे पहले देखो यहाँ दे रखा है तूफान, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ के नीचे नुक्ता लगा देंगे। तो हमें पता है किस किस के नीचे बिंदी लगती है, फ के नीचे और ज के नीचे। अब आगे देखो, मैंने गलती से यहाँ भी लगा दिया, आप नहीं लगाना, यहाँ पे आप सिर्फ उत्तर में लगाना। आप यहाँ लिखोगे फायर, फ के नीचे बिंदी। ऐसे ही यहाँ दे रखा है फर्ज, तो आप किसके नीचे लगाओगे, फर्ज। ऐसे ही आगे यहाँ दे रखा है सफेद, फ के नीचे बिंदी लगा दोगे, नुक्ता लगा दोगे। फिर दे रखा है यहाँ पे फैसला, फ के नीचे बिंदी लगा दोगे। ऐसे ही आगे यहाँ दे रखा है डिवीजन, तो ज के नीचे आप नुक्ता का प्रयोग करोगे। अगला ऐसे ही इज्जत, तो आप जो पूरा ज है उसके नीचे आप बिंदी का यानी कि नुक्ता का। प्रश्न 5 में हमें दे रखा है चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने किसका चित्र बनाया है, ये क्या है, बॉल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बा, उसके ऊपर चंद्र, तो क्या बन जाएगा, बॉल, बॉल। आगे सेकंड चित्र ये किसका है, ये है सड़क, तो आप यहाँ लिख दोगे सड़क। अगला चित्र ये किसका चित्र है, यहाँ पे ये है जहाज का चित्र। आप ऐसे ही सुंदर सुंदर चित्र बनाओगे और लिखोगे यहाँ पे जहाज, तो दूसरा वाला ज है उसके नीचे आप नुक्ता का प्रयोग कर दोगे। इसी तरह आगे देखो ये किसका चित्र है, ये है यहाँ पे फ्रॉक। ठीक है, चंद्र लगाते हुए नीचे नुक्ता भी लगाओगे। प्रश्न 6 करेंगे हम प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न 1 है सड़क पर कौन चलती है। तो आपको क्या करना है, कौन की जगह पे क्या लिखोगे आप, गुड़िया, बाकी उत्तर आपको वैसे के वैसे लिख देना है। और प्रश्न में आप क्या लगाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर में क्या लगाना होगा आपको, पूर्ण विराम। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सड़क पर गुड़िया चलती है, पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई। प्रश्न 2 है गुड़िया रानी क्या पहनती है। तो आपको क्या की जगह लिखना है, सुंदर फ्रॉक। उत्तर आप लिखोगे गुड़िया रानी सुंदर फ्रॉक पहनती है। ठीक
ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 6 नुक्ता ज और फ, और उसके साथ में हमने किया है आ, ऊपर चंद्र बिंदु आगत ध्वनियां। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी कॉपी को और इसकी बुक में आपको नीट एंड क्लीन इसको उतारना है, साथ साथ में लर्निंग भी करनी है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।